नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। कल मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महासभा हुई, जिसमें प्रकरण क्रमांक 7 के ऊपर वोटिंग की गई थी। भाजपा का एक गुट पूरी तरीके से उस समय वोटिंग के वक्त गायब हो चुका था, जबकि दूसरा जो गुट है नीला सोन्स के साथ में जो नगर सेवक मौजूद थे, वो लोगों ने काफ़ी आपत्ति ली और आज इस संदर्भ में उन्होंने मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले से मुलाकात की। आइए जानते हैं कल का क्या है पूरा माजरा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने परिवहन सेवा चालू की थी और उस समय से मैं नगर सेवक हूँ। तो ये परिवहन सेवा शुरू करने में मेरी अहम भूमिका थी। उस समय मंत्री महोदय गणेश नाइक साहब का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के मौके पर मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से परिवहन सेवा हमने मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों के लिए चालू की थी। तो उसके बाद आज 2021 ये पूरे 16 साल के दरमियान जो भी हुआ उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। उसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ मालूम है। कितनी बार परिवहन सेवा महानगर पालिका चलाती थी, कितनी बार परिवहन सेवा महानगर पालिका ने किसी और कंपनी को चलाने को दी थी, कितने कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुए, कितने कॉन्ट्रैक्ट चालू हुए, पूरी मालूमात मुझे थी। और इसके लिए मैंने ये ठहराव रखा था। ठहराव ऐसा रखा था कि हर बार महानगर पालिका प्रशासन अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से धोरण को चेंज करते हैं। हालांकि धोरण चेंज करने का अधिकार या धोरण को फाइनल करने का अधिकार महासभा का है, लेकिन प्रशासन ने वो अधिकार का हनन करके अपने हिसाब से अपने धोरण को पारित करते हैं। वो बाकायदा गलत है और उसकी वजह से मैंने ऐसा रखा था कि भाई महापालिका प्रशासन को हमारे जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करने का अधिकार है, पॉलिसी डिसीजन लेने का अधिकार हमें है। तो इसके लिए परिवहन सेवा सुचारू रूप से शुरू होने के लिए मैंने हमारे विविध पार्टी को जितने भी गठनेता है, जो पदाधिकारी हैं, उनकी कमेटी और ट्रांसपोर्ट कमेटी के चेयरमैन और आयुक्त ऐसे सबकी कमेटी बनाकर और उसमें बाकायदा लंबी चर्चा होने के बाद बाकायदा फैक्ट एंड फैक्चुअल प्रशासन रखें, सारे नगर सेवक स्टडी करें और फिर कमेटी उसके ऊपर निर्णय लेगी। वो कमेटी ये भी निर्णय ले सकती है कि हमने जो निर्णय लिया है वो वापस महासभा में आए, या उन्होंने जो निर्णय लिया वो कमिश्नर को एक्सेप्ट करना है। मतलब ऐसे कमेटी के ऊपर डिपेंड है क्या उनको फिक्स करना है या फिक्स नहीं करना है। और उस विषय के ऊपर हमारे कुछ नगर सेवक लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया या उसके विरोध में ठहराव किया। हालांकि नैतिकता ऐसी बनती है, जब अपने पार्टी का ठहराव आता है तो उस ठहराव को उन्हें समर्थन करना चाहिए, उनको विरोध नहीं करना चाहिए। और ये शिवसेना की जो गवर्नमेंट है, ये शिवसेना के जो नगर सेवक हैं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं और वही शिवसेना के नगर सेवक ने कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने जब ठहराव रखा उसको समर्थन दिया। इसका मतलब वो राज्य में कुछ और बात करते हैं और यहाँ पर कुछ और बात करते हैं। जी कल जैसा कि आपने देखा होगा महासभा में प्रकरण क्रमांक 7 जो कि परिवहन सेवा सुचारू रूप से कैसे चले उसके ऊपर धोरण करने का विषय था, जो सभागृह का अधिकार है। और उस पे एक ठराव आया था जिसमें ये था कि एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी के मतलब कमेटी अपना निर्णय लेगी। और हमारा जो ठराव था उसमें ये था कि परिवहन सेवा का क्या कहना है, ये जो विषय है ये विषय हाईकोर्ट में भी गया था, उनका क्या कहना है या और लोगों का क्या कहना है, उसे सभागृह में लाया जाए और निर्णय लिया जाए। चुनाव प्रक्रिया हुई, चुनाव प्रक्रिया में वोटिंग हुई। वोटिंग का निर्णय अनाउंस करने से पहले पूरा जो आप पीठासीन अधिकारी जो बोल सकते हैं, जिसमें महापौर, उप महापौर और सभी लोग, यहाँ तक कि जो सभागृह के मेन अधिकारी होते हैं सचिव, वो भी सभागृह छोड़कर चले गए और करीबन 15 से 20 मिनट के बाद आए। रिज़ल्ट अनाउंस करने के बजाय उन्होंने बहुत देर कई टाइम वेस्ट किया और फिर फ़ोन के ऊपर लिया कि कैसे लिया पता नहीं, क्योंकि उसकी कोई सूचना ऑनलाइन नहीं है। और उन्होंने अपना अनाउंस किया रिज़ल्ट, जो कि पूरी तरीके से अनऑफिशियली था। कल की महासभा में भाजपा की ओर से लाए गए प्रकरण क्रमांक 7 के प्रस्ताव पर महासभा में 2 तरीके के गुट देखने को मिला। एक वक्त था कि नीला सोन्स के साथ में 7 से 8 नगर सेवक हुआ करते थे, लेकिन कल की जो क्रॉस वोटिंग हुई उसमें लगभग 20 से 21 नगर सेवक है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये ना कहना चाहूँगी कि ये सभी
जनप्रतिनिधि से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ विषय है। परिवहन सेवा जन जन से जुड़ी हुई विषय है और हर जनप्रतिनिधि चाहेगा कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को, जो यातायात से रिलेटेड है, बस सेवा से रिलेटेड है, वो सभागृह में पहुंचा सके। तो इसमें अधिक से अधिक लोगों का समर्थन मुझे मिला, क्योंकि ये हम सभी की सोच थी कि हमें अपना स्टैंड लेके विषयों पे, जहाँ जनहित का विषय है वहाँ अपना स्टैंड क्लियर करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 ठहराव थे। नहीं, लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता, प्रस्ताव एक है और एक ही प्रस्ताव के विरोध में भाजपा के 2 लोग, मतलब 2 गुट हो गए, ये क्लियर दिख रहा है। हर व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार है। यहाँ गुटबाजी से ज़्यादा ज़रूरी है सत्ता पक्ष या विपक्ष से ज़्यादा ज़रूरी है जनपक्ष। तो यहाँ जनपक्ष की बात है, यहाँ जनहित की बात है, शहर हित की बात है, और जो धोरणात्मक निर्णय है वो सभागृह का अधिकार होता है। तो यहाँ अपने अधिकारों की बात है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता इसे पार्टी की गुटबाजी से ज़्यादा, मुझे लगता है इसे जनपक्ष के रूप में हमें देखना चाहिए। नहीं, पहले अब कभी आपके साथ में 6-7 नगर सेवक हुआ करते थे, अभी आज की तारीख में लगभग 19 नगर सेवक हो गए। ये आपका देखने का नज़रिया हो सकता है कि मेरे साथ 6-7 नगर सेवक होते थे, क्योंकि मैंने कभी ग्रुपिज्म नहीं किया। आई वॉज इन बीजेपी। तो मैं पार्टी में थी। ये आपने देखा होगा कि कौन है मेरे साथ और कौन नहीं है। मैंने हमेशा सबको अपने साथ समझा है। बात रही, ये आप बोल सकते हैं इस विषय में मेरे साथ बीजेपी के 20-22 है और शिवसेना ने भी अपना समर्थन दिया, टोटल 31 है। तो ये विषयों को लेकर होता है, व्यक्ति विशेष का मैं नहीं बोलूँगी, ये विषयों को लेकर हम सबका समर्थन है इसलिए। और हम सब नगर सेवक है तो हम सबके साथ हैं, मतलब कार्य करने में जहाँ जनहित की बात है। इस तरीके के फैसले अभी भविष्य में भी हो सकते हैं, इस तरीके से विरोध की भूमिका। हर वो विषय जो जनता के विरोध में होगा, जो जनता के हित में नहीं होगा, जनता के लिए अहित में होगा, शहर के अहित में होगा, वहाँ अपना मत, वहाँ अपना ठहराव हम ज़रूर रखेंगे। नहीं, ये जो घटनाक्रम हुआ कल, इसकी क्या वजह हो सकती है? अब इसकी वजह तो उनको बतानी चाहिए कि इतना सब ये जो किया वो क्यों किया। इसकी वजह तो वो लोग जवाबदार हैं, उन्हें बताना पड़ेगा, उनको उत्तर देना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऐसा नहीं हो रहे, खुला दिख रहा है, क्या हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारा एक हमको हमारा विषय मानना था, हमने लगा दिया। उसके ऊपर सेना ने भी सपोर्ट किया। अगर हम अकेले होते तो बात अलग होती, लेकिन सेना ने भी सपोर्ट किया है। 31 वोट गिरे हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि इतने उपस्थित थे और ये गलत बात है। तो आपने देखा कि कल की जो महासभा हुई, प्रकरण क्रमांक 7 के ऊपर जो धांधली का आरोप लगभग 31 नगर सेवकों ने लगाया, और आज आयुक्त से मिलकर के जो महापालिका में भाजपा के नरेंद्र मेहता गुट ने बहुमत का आधार दिखा करके मंजूर किया है, उसके ऊपर कार्रवाई करने तथा सचिव का मतदान के समय गायब होना, ये भी एक संशयास्पद होने की बात नीला सोंस ने कही है। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे, जुड़े रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।